हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में पुनः स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। वे अनपढ़ थे। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ए 12, बी 14, सी 17 या डी 21। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। कैन सुपरवाइजर 31/8/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8200 मीटर, बी 8848 मीटर, सी 8500 मीटर या डी 9000 मीटर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोच्चि या डी जमशेदपुर। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठान में अवस्थित स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है? ए 372, बी 362, सी 382 या डी 225। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ए लुइस प्रिंस, बी निकोला टेस्ला, सी माइकल फैराडे या डी एडवर्ड टेलर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। लोअर तृतीय 26/6/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ए क्लोरोफॉर्म, बी आयोडोफॉर्म, सी इथाइल अल्कोहल या डी ईथर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। आयोडोफॉर्म तीव्र कीटाणुनाशक है। यह एक पीला ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है। लोअर द्वितीय 15/7/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? ए 80 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन या डी 140 दिन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मनुष्य में लाल रुधिराणु का काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, पहला दूरसंचार उपकरण था? ए टेलीफोन, बी टेलीग्राफ, सी कंप्यूटर या डी टेलीविजन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, टेलीग्राफ। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ, ए कथकली, बी भांगड़ा, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? ए 12वें, बी 27वें, सी 48वें या डी 67वें। जी हाँ, आंसर बताइएगा। आबकारी सिपाही 25/9/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में 67वां स्थान था। अगला प्रश्न है, 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI स्थापित किया गया? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वर्ष 2018 के शुरुआत में हरियाणा झज्जर राज्य में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया। 1/10/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ए अराल सागर, बी
लाल सागर, सी बाल्टिक सागर या डी मृत सागर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। परिचालक 23/8/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ए लोकसभा में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकायों में, डी उपयुक्त सभी स्थानों पर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, संविधान के 73वें व 74वें संशोधन ने पंचायतों की शक्ति प्रदान की है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ए कच्छ की खाड़ी, बी कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी अकाबा की खाड़ी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी के किनारे पर 4 देश तटस्थ है, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ए 1954, बी 1948, सी 1946 या डी 1952? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान वर्ष 1948 में प्रारंभ किया गया। कृषि प्रावधिक 15/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? ए चर्वण, बी छेदक, सी रत्नक या डी दूध दांत? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भोजन को चबाने वाले दांत चर्वण प्रकार के होते हैं। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ए 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 15 फरवरी को या डी 25 फरवरी को? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? जी हाँ, ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी मेथेन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। लोअर एग्जाम 30/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।